ठीक। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपके लिए हिंदी का जो नेक्स्ट कवि परिचय है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। लगभग एक साल छोड़ के हर बार जरूर आ जाता है, भवानी प्रसाद मिश्र। तो ये जीवन परिचय आज हम करेंगे। इससे पहले आप 4 जीवन परिचय कर चुके हो, तो 5वां जीवन परिचय आज हमारा भवानी प्रसाद मिश्र। तो जो भवानी प्रसाद मिश्र थे वो मानवतावादी विचारधारा से जुड़े कवि कहे जाते हैं। उनका जो जन्म है सन 1913 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के टिगरिया नामक गांव में हुआ। जबलपुर स्थित रावर्सन कॉलेज से स्नातक की उपाधि यानी उन्होंने स्नातक तक की पढ़ाई प्राप्त की। उसके बाद देश की स्वतंत्रता का जो आंदोलन था उसमें कूद पड़े। सन 1942 में उन्होंने महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। अतः 3 वर्षों तक इनको जेल में रहना पड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ये समाज सुधार के कार्य करने लगे। संपादन, आकाशवाणी तथा अध्यापन कार्य से भी ये काफ़ी समय तक जुड़े रहे। कुछ समय तक गांधी स्मारक निधि, श्रव सेवा संघ आदि से भी जुड़े रहे। तो इस तरह से इनके जीवन की जो शुरुआत होती है, इनका जन्म सन 1913 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में हुआ था। जबलपुर के रावर्सन कॉलेज से इन्होंने स्नातक की पढ़ाई प्राप्त की। उसके बाद ये स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। ये अनेक समाज सुधार के कार्यों से भी जुड़े रहे। संपादन, आकाशवाणी तथा अध्यापन कार्य भी इन्होंने किया। उसके बाद है इनकी रचनाएं। तो श्री प्रसाद जी की प्रमुख जो रचनाएं हैं, जिसमें गीत प्रोज, खुशबू के शिलालेख, चकित हैं दुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, कवितांतर, सतदल, गांधी पंचते, त्रिकाल संध्या आदि। बुनी हुई रस्सी पर मिश्र जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, यानी इनकी यह जो रचना काफ़ी पॉपुलर हुई, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया। इसके अलावा इनको मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। आगे इनके काव्य की विशेषताएं। श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविताओं में ऐसी सादगी, सहजता और ताजगी है कि जो पाठकों के हृदय को सहज ही छू जाती है। श्री मिश्र की गीत धरो शीर्षक कविता पाठकों में अत्यंत प्रसिद्ध रही है। इस कविता में कवि ने काव्य अवमूल्यन की स्थिति का वर्णन किया है कि किस तरह से काव्य का जो निर्माण किया जाता है उसका इन्होंने वर्णन किया है। श्री भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं में प्रकृति का सुंदर एवं सजीव चित्रण हुआ है। इन्होंने विशेष रूप से मध्य प्रदेश की प्रकृति के अक्षय भंडारों को अपने काव्य में स्थान दिया है। अक्षय यानी जो कभी समाप्त न हो, उन भंडारों का इन्होंने वर्णन किया है, यानी प्रकृति से भी करीब से जुड़े रहे हैं। देश प्रेम मिश्र जी की कविताओं का प्रमुख विषय है। इनका देश प्रेम केवल रचनाओं तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इनका वास्तविक जीवन भी देश प्रेम से परिपूर्ण था। देश प्रेम की भावना के कारण ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग लेकर वर्षों तक जेल में जीवन बिताया। घर की याद कविता इस दृष्टि से अत्यंत प्रसिद्ध है कि आपकी सिलेबस में जो कविता रखी गई है उनकी घर की याद, वो भी उनकी एक देश प्रेम की भावना से ही प्रेरित है कि वो उन्होंने तब लिखी जब वो जेल में थे।
श्री मिश्र जी के काव्य की अन्य विशेषता है कि वे संघर्ष में ही आनंद ढूंढते प्रतीत होते हैं, यानी जीवन चलाने के लिए वो शॉर्टकट मेथड का प्रयोग नहीं करते बल्कि संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहते हैं। मूलतः इनका काव्य आस्तिक भाव, क्रमशीलता और जीवन के आनंद का काव्य है, लेकिन आगे चलकर इनकी कविता को अद्वैत दर्शन और गांधीवाद से ने अत्यधिक प्रभावित किया है, यानी गांधी जी का उन पर ज़्यादातर प्रभाव रहा है। वे अपनी रचनाओं में मजदूरों तथा किसानों की दीनहीन दशा का भी वर्णन करने लगे। इस दृष्टि से ये एक मानवतावादी कवि नजर आते हैं, यानी उनकी मानवतावाद की जो भावना है वो प्रकट होती है। इस प्रकार वे जन चेतना की अभिव्यक्ति, गांधीवादी आस्था, मानवतावाद, राष्ट्रीयता, आत्मचिंतन आदि इनके काव्य की कुछ उल्लेखनीय प्रवृत्तियां हैं, यानी विशेषताएं हैं। उसके बाद है भाषा शैली। मिश्र जी ने अपने काव्य में प्राय साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है, किंतु बीच बीच में स्थानीय शब्दों का भी सुंदर प्रयोग देखते ही बनता है। इस दृष्टि से इनकी भाषा सरल, सहज एवं प्रभावमयी है। मिश्र जी की विशेषता अर्थ की गरिमा है। छोटे छोटे सरल शब्द प्राय गंभीर अर्थ की अभिव्यक्ति कर देते हैं, कि जो उन्होंने अपने रचनाओं आदि में जो छोटे और सरल शब्द प्रयोग किए हैं वो कहीं ना कहीं एक गंभीर अर्थ को प्रकट करते हैं। कवि ने अलंकारों का प्रयोग भी स्वाभाविक रूप से किया है। प्रतीकात्मकता, बिंब विधान तथा स्थानीय मुहावरों का प्रयोग इनकी भाषा की कुछ अन्य विशेषताएं हैं। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहना इनकी भाषा की प्रमुख विशेषता है, यानी गागर में सागर जैसा कार्य ये करते रहे हैं। इनके काव्य में बोलचाल का लहजा, नाटकीय उतार चढ़ाव और भाषा का ऐसा प्रवाह है जो इनकी रचनाओं को सहज संवेदनशील बना देता है। इनकी निम्नलिखित तो विशेषताओं के कारण जो इनका काव्य है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अंत में श्री प्रसाद यानी भवानी प्रसाद जी का जो निधन है वो सन 1985 में हो गया। तो ये जीवन परिचय बच्चों जो आप अच्छे से पढ़ के अपनी कॉपी में लिखोगे और इसको याद भी करोगे, जैसे आप पिछले जीवन परिचय करते आए हैं। तो इस लेक्चर का काम आपका यही रहेगा कि जो जीवन परिचय श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी ये आप तैयार करेंगे।